हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। अगर आपने टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 20 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। They work together for 6 days, then be replaced to C. The work will finish in next 4 days. Find in how many days the work will be completed is C work alone. ठीक है, यहां पर C ने किसको रिप्लेस किया? B को रिप्लेस किया। तो क्वेश्चन देखते हैं। A और B किसी काम को 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम आप लोगे तो 60 आ जाएगा, क्योंकि 60 20 से भी डिवाइड हो रहा है और 15 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, 20 का 3 गुना 60 और 15 का 4 गुना 60। अब इसने कहा कि दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। अच्छा, हमने फॉर्मूला देखा था क्या कि एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, वर्क। तो अगर मैं ये कहूं कि इनकी एफिशिएंसी दोनों की मिलाकर 7 थी, तो 7 की एफिशिएंसी से अगर मैं 6 दिन तक काम करता तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 6 42 काम आ जाता है। इसका मतलब 42 वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क कितना है हमारे पास? रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 60 वर्क टोटल है और 60 में से 42 काम हो चुका है, तो हमारे काम कितना बचा है, 18। अब 18 काम अगर बच गया है तो ये कौन करेगा? ये ए और सी करेंगे। क्यों? क्योंकि बी ने तो सी ने तो बी को रिप्लेस कर दिया है। तो यहां पर आ जाएगा क्या, ए और सी, जो कि आना चाहिए कितने दिन में, कि अगले 4 दिनों में काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो 18 डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। तो ए की तो एफिशिएंसी हमें पता है कि ए की 3 है एफिशिएंसी, प्लस सी बराबर 4। सी की एफिशिएंसी नहीं पता तो उसको ऐसे ही रहने दो। अब ये जब 18 के यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 3 प्लस सी, तो इधर आकर राइट हैंड साइड पर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18 इज इक्वल टू 3 चौक 12 प्लस 4 सी, और 12 माइनस हो जाएगा इधर आकर तो 6, और ये 4 सी, सी की वैल्यू आ जाएगी 6/4 मतलब 3/2। सी की एफिशिएंसी आ गई 3/2 मतलब 1.5 की एफिशिएंसी आ गई है। अब इसने पूछा है कि भाई अगर यही काम सी करता, तो हमने कहा ठीक है, अगर सी से ये काम कराते तो 60 काम था हमारे पास टोटल, और 60 काम कितनी एफिशिएंसी से होता, 3/2 की एफिशिएंसी से। तो सी डिवाइडेड बाय 60/3, ये भाग हो रहा है तो इधर जाकर ये गुणा हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका 20 और 20 दूनी 40, 40 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से इसको कर सकते हो। जब भी रिप्लेस वाला क्वेश्चन आएगा तो जो जिस पर्सन को वो रिप्लेस करेगा तो कभी कभी उसकी एफिशिएंसी नहीं दी जाती, जैसा कि इसमें आपको देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन करता है और बी 15 दिन में करता है, और सी का भी टाइम इस बार आपको दिया हुआ है कि सी 20 दिन में करता है। ठीक है, इस बार इसने कहा क्या कि ए और सी वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, मतलब केवल ए और सी ने काम किया है साथ में, बी ने नहीं किया है। तो ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं, सभी का एक साथ निकालेंगे। 60, तो 10 से 6 बार, 15 से 4 बार और 20 से 3 बार ये भाग होगा। अब इसने कहा कि भाई ए और सी ने काम किया 2 दिन, तो ए और सी मतलब 9 की क्षमता से अगर 2 दिन तक काम होगा, 9 की क्षमता से अगर 2 दिन काम होगा तो कितना काम हो जाएगा, 18 वर्क फिनिश हो जाएगा। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, मतलब बचेगा कितना काम? तो हमने कहा कि भाई 60 काम था, 60 में से 18 हो चुका है, तो 42 काम आपका बच जाएगा। ये 42 काम अब कौन करेगा? ए वॉज रिप्लेस्ड बाई बी, मतलब ए ने ए की जगह पर बी आ गया, बी ने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो इसका मतलब जो 18 काम बचा है, ओ सॉरी 42 काम बचा है, ये कौन कौन करेंगे? अब ए तो चला गया है, अब ए नहीं है, अब केवल बी और सी मतलब 7 की एफिशिएंसी से काम को करेंगे। और कितने दिन में ये काम हो जाएगा? 7 6 42 मतलब 6 दिन में काम हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कर सकते हो आप आराम से। अगर कभी भी रिप्लेस वाले क्वेश्चन आते तो इसी तरीके से होंगे ये। नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को
15 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में। यदि सारे मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में फिनिश होगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें दो दो की एफिशिएंसी एक साथ दी गई है, जैसे कि ए और बी की, बी और सी की, और सी और ए की। ठीक, देखो जैसे कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो सबका काम मान लिया आपने 60, 12 से ये कितनी बार, 5 बार, 15 से 4 बार, और 20 से 3 बार। ठीक है, इस तरह से ये एफिशिएंसी निकल गई। लेकिन आपको देखने को मिलेगा क्या, कि ये जो 5 है इसमें ए और बी है, ये जो 4 है इसमें बी और सी है, ये जो 3 है इसमें सी और ए है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं इन सभी एफिशिएंसी को ऐड कर दूं तो मेरे पास 2 ए आ जाएंगे, 2 बी आ जाएंगे और 2 ही सी आ जाएंगे। मतलब ये कि 2 ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी जो है वो 5 और 4 9, 9 और 3 12 आ जाएगी। तो 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 6, मतलब ये कि a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, तीनों की मिलाकर। ठीक है, मतलब हमने क्या करा, इन सभी की एफिशिएंसी को ऐड किया और आधा कर दिया, क्योंकि ये दो दो बंदे थे इसलिए आधा करना पड़ा। अब इसने पहला क्वेश्चन, पहला क्या, एक ही क्वेश्चन पूछा उसने कि भाई ये काम मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी इस काम को करते, काम कितना है 60, तो 60 काम ये कितनी एफिशिएंसी से करते, 6 की एफिशिएंसी से करते। तो आंसर कितने समय में, काम कितने दिन में पूरा होता, 10 दिन में पूरा होता। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना और भी चीजें पूछ सकता है कि अगर ए अकेला करता तो कितने समय में करता, बी अकेला करता तो कितने समय में करता, और सी अकेला करता तो कितने समय में करता। तो इसको देखो एक बार, यहां तक तो सेम है कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपको निकालनी है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, कि अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है और हमें ए का एफिशिएंसी निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो बी और सी है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी मिलाकर 6 है। अगर मैं बी प्लस सी की एफिशिएंसी इस 6 में से माइनस कर दूं तो मेरे पास ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी मुझे पता है कितनी है, 4। अगर ये 4 है तो ए प्लस 4 बराबर 6 आएगा, और ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2। तो हम ये 60 काम 2 की एफिशिएंसी से करा देंगे तो कितने समय में हो जाएगा, 30 समय में हो जाएगा, 30 दिन में हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं ये करना चाहूं कि बी की एफिशिएंसी निकालनी है, अगर बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, ए की और सी की एफिशिएंसी को माइनस कर दूंगा। मतलब ये कि बी प्लस ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पर 3 है, और 3 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो बी की एफिशिएंसी 3 ही आ जाएगी। तो ये 60 काम अगर 3 की एफिशिएंसी से होता तो 20 दिन लगते। इसी तरह से आप सी की भी एफिशिएंसी निकाल सकते हो। सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी जो कि 5 है वो माइनस करोगे तो ए की भी, सी की भी आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, 1। और अगर आप 60 काम एक की एफिशिएंसी से कराओगे तो 60 ही दिन में पूरा होगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। मतलब ये कि क्वेश्चन में हो सकता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी पूछ ली जाए, या उसका टाइम पूछ लिया जाए, हो सकता है ए अकेले का टाइम पूछ लिया जाए, हो सकता है बी अकेले का टाइम पूछ लिया जाए, या हो सकता है सी अकेले का। मतलब ये कि आप तीनों की एफिशिएंसी आप अगर आपने निकाल लिए तो ए और बी और सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो। बस ये वाली एफिशिएंसी उसमें से आप ध्यान से उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा ही एक और देख लेते हैं। देखो, ए प्लस बी, ए एंड बी, A and B can do a work in 8 days. B and C can do it in 10 days. C and A can do it in 6 days. तो आपने एलसीएम लिया तो एक ऐसा नंबर जो इन सभी से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 120। तो 8 से जाएगा ये 15 बार, 10 से जाएगा ये 12 बार, और 6 से जाएगा ये 20 बार। तो हमने देखा कि ये जो एफिशिएंसी है ये दो दो बंदों की है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो इन सभी को ऐड करने पर आ रहा है कितना, 47। और अगर मुझे ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, मतलब ये कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 47 है, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी जो है वो 47/2 आ जाएगी। मतलब ये एफिशिएंसी इन तीनों की मिलाकर है। अगर यही काम मुझे कराना है तीनों से मिलाकर तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई ए प्लस बी प्लस सी से ही काम कराना है मुझे,
तो हमारे पास काम कितना है 120, और 120 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको 47/2 से। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 120/47, और ये भाग है यहाँ पर तो ये गुना हो जाएगा 2, मतलब ये 240/47, और 47 एक प्राइम नंबर है जो कि पूरी तरह किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। कहीं ना कहीं जब जो भी फ्रैक्शन बनेगा वो कहीं ना कहीं 47 ही रहेगा डिनोमिनेटर में। तो हमारा आंसर केवल एक ही ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है कि ये वाला। तो अगर आप सॉल्व करोगे इसको तब भी 5 सहित 5/47 आएगा, और नहीं तो आप ऑप्शन से भी इसको टिक कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि पूरी कैलकुलेशन करके ही आंसर देना है, ऑप्शन भी आपको बहुत कुछ बता सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट टाइप का। ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, बी कैन डू इट इन 15 days इफ ए स्टार्ट द वर्क एंड दे वर्क इन ऑल्टरनेट डेज। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और ए पहले काम स्टार्ट करता है और अगले बार बी आता है, मतलब अगले दिन बी आता है, ए आता है, फिर बी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है। इस तरह से वो ऑल्टरनेट डेज में काम करते हैं। तो इसने पूछा कि इस तरह से अगर वो काम करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा। ठीक है, देखो ए बी, ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। एलसीएम लिया आपने 30, तो ये गया आपका 3 बार और ये गया आपका 2 बार। तो आपने एलसीएम ले लिया, आपकी एफिशिएंसी भी आ गई। ठीक है, 3 और 2 की। अभी क्वेश्चन पहले समझो क्या कह रहा है और फिर हम देखेंगे इसको करना कैसे। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले दिन ए आया और ए की क्षमता है 3, मतलब एक दिन में 3 काम करता है, तो इसने 3 काम किया। अगले दिन बी आया, उसने वो 2 काम करता है, तो अगले दिन उसने 2 ही काम किया। फिर ए आया, फिर 3 काम हुआ, फिर बी आया, फिर 3 काम हुआ, 2 काम हुआ। ठीक है, फिर बी ए आया अगले दिन, फिर से 3 काम हुआ, फिर बी 2, फिर ए, फिर 3, फिर बी, फिर 2। इस तरह से यहाँ पर आ गया हमारा 10 काम, यहाँ पर आ गया 10 काम, और इस तरह से 4 बार और आए होंगे, तभी जाकर 3 2 3 2, और ये फिर से 10 काम 10 काम 10 काम 10 काम, टोटल काम कितना हो गया 30। तो हमें कितने दिन लग गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इसका आंसर है 12 दिन। लेकिन इसको इस तरह से नहीं करना है, क्यों? क्योंकि अगर काम की वैल्यू ज्यादा आ गई तो कहीं ना कहीं फिर इस तरह से करने में हमें काफी टाइम लग जाएगा, और ये सही तरीका है भी नहीं अगर आप एग्जाम में बैठे। ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे है। हम क्या करेंगे कि अगर पहले दिन ए आया है और दूसरे दिन बी आया है, मतलब पहले दिन अगर 3 काम हुआ है और दूसरे दिन अगर 2 काम हुआ है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये एक साइकिल हो गई 3 और 2 की। मतलब ये कि 2 दिन में, 2 डेज में हमारे पास कितना काम हो गया है 5 वर्क हो गया है। मतलब पहले दिन ए आया 3 काम किया, दूसरे दिन बी आया 2 काम किया, तो इसका मतलब 2 दिन में हमारा 5 काम हो रहा है, और इसी एफिशिएंसी से काम होता जाएगा आगे। अब हमें काम करना कितना है, हमें काम करना है कितना 30। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 30 वर्क बनाने के लिए हमें 5 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 30 वर्क हो जाए। तो हमने कहा बिल्कुल 5 के टेबल में 30 आता है, तो हमने कहा कि 6 बार 5 6 30। तो हमने कहा ठीक है, जितना आप वर्क को मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना ही आप समय को भी मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 12 वर्क का, 12 डेज आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 12 दिन। इस तरह से आपको करना है। ध्यान ये रहे कि कभी भी ये पॉइंट में, मतलब डेसिमल में नहीं आना चाहिए मल्टीपल, एग्जैक्ट मल्टीपल होना चाहिए। अगर वो टेबल में नहीं जा रहा है तो आप वहीं तक मल्टीप्लाई करोगे उसको जहां तक वो टेबल में जा रहा है। ये नंबर जो है ये कभी भी डेसिमल में नहीं आना चाहिए, मतलब कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, कंप्लीट मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं नेक्स्ट में, जो मैं कहना चाह रहा हूं आप उसको समझ पाओगे। देखो ए कैन डू अ वर्क इन 12 दिन, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। बी 18 दिन में करता है, ए काम स्टार्ट करता है और वो अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। ठीक है, ए 12 दिन में और बी 18 दिन में काम करते हैं। एलसीएम लिया आपने 36 आ गया, 12 से 3 बार और 18 से 2 बार, ये एफिशिएंसी आ गई आपकी बिल्कुल। इस बार इसने कहा कि पहले दिन ए आया 3 काम किया, दूसरे दिन बी आया 2 काम किया, तो इसका मतलब ये है कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है 5 वर्क हो रहा है। और हमें काम कितना करना है,
हमें काम करना है कितना, 36। तो 36 5 के टेबल में नहीं जाएगा, मतलब कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। आप ये ध्यान रखें कि जहां तक डिविजिबल हो वहां तक आप डिवाइड कर लो। मतलब आप इस साइकिल से, ए और बी की साइकिल से 35 काम को कराओ, ठीक है, 36 काम नहीं करा पाओगे, क्योंकि अगर 36 काम कराया तो जो 36वां वर्क होगा, मतलब 36 वाला वर्क होगा, वो दोनों मिलकर कर देंगे। यहाँ पर तो साइकिल चल रही है कि एक दिन ए आएगा एक दिन बी आएगा, तो इस साइकिल को ब्रेक नहीं करना है, आपको वहीं पर मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये 5 से ये कितनी बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, तो इसको भी 7 बार ही गुणा करोगे आप, तो 2 सत्ते 14। तो 14 दिनों में आपका कितना काम हो गया, 35 वर्क हो गया। लेकिन हमारे पास बचा कितना काम है अभी, एक काम बचा है, क्योंकि 36 वर्क था हमारे पास। अब इस 36 वर्क को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ए और बी तो आ गए, अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन ए आएगा। क्योंकि अगर इस तरह से करते करते 7 साइकिल्स चली हैं, ये एक साइकिल है, तो इस तरह से 7 साइकिल्स चली हैं, तो जब 7 साइकिल खत्म हो गई तो 35 वर्क हो गया। और जब अगले दिन किसी को बुलाना होगा तो वो तो ए आएगा, उस साइकिल का पहला बंदा आएगा। तो हमें क्या करना है, जो एक काम बचा है, जो एक काम बचा है यहाँ पर, एक काम को करने में किस एफिशिएंसी से करेंगे, 3 की एफिशिएंसी से करेंगे। तो इसका मतलब ए इतना समय लेगा, तो ए 1/3 समय लेगा और उस एक वर्क को कंप्लीट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं 36 वर्क हो गया है कितने दिनों में, 14 दिनों में, प्लस 1/3 दिन। मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन, 14 सहित 1/3 डेज। ठीक है, इस तरह से करना है। मैं एक और ऐसे क्वेश्चन लूंगा जिसमें बी को भी आना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ए काम स्टार्ट करता है और ऑल्टरनेट डेज में काम करते हैं। सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज बदली है बस इस बार। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है। एलसीएम लिया आपने 24, 8 से 3 बार, 12 से 2 बार। ठीक है, अब इसने कहा कि दोनों ने स्टार्ट, ए ने काम स्टार्ट किया और ऑल्टरनेट डेज में काम हुआ। ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है, फिर से ए आया, 3 काम किया, फिर से बी आया, फिर 2 काम किया। इसका मतलब 2 दिन में आपका कितना वर्क हो रहा है, 5 वर्क कंप्लीट हो रहा है। और काम कितना करना है हमें, काम हमें करना है 24, लेकिन 5 के टेबल में 24 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, केवल 20 वर्क कराएंगे जो 5 के टेबल से डिवाइड हो जाए। तो हमने कहा भाई 5 चौक 20, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करा, तो क्या कह सकते हैं, 8 दिन में कितना वर्क हो गया आपका, 20 वर्क हो गया। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। अब हमारे पास बचा है अभी 4 वर्क बचा है। तो अगले दिन कौन आएगा जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, तो अगले दिन आएगा फिर से ए, वो अपना एक दिन देगा, क्योंकि अभी काम ज्यादा बचा और वो कम काम कर रहा है एक दिन में। ठीक है, एक दिन देगा और वो कितना काम करेगा, 3 वर्क करेगा। इसका मतलब हमारा अभी 23 वर्क कंप्लीट हो चुका है। फिर बी आएगा, क्या बी का पूरा दिन लेंगे, नहीं, बी एक काम बचा है और एक दिन में वो 2 करता है, तो एक काम करेगा कितनी एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से। इसका मतलब आधा दिन लेगा और यहाँ पर कितना काम करेगा, वो 1 वर्क कंप्लीट करेगा। तो क्या ये बोल सकते हैं 24 काम कितने समय में पूरा हुआ, 8 और 1 9, 9 सहित 1/2 दिन। मतलब आंसर आपका फर्स्ट वाला है, 9 सहित 1/2 दिन। इस तरह से आपको काम करना है। मतलब ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये एग्जैक्ट मल्टीपल हो तभी आप इसको कर पाओगे। ये कभी भी मल्टीप्लाई जो करोगे आप, वो डेसिमल में नहीं आना चाहिए, कभी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि साइकिल कंप्लीट थी 1 और 2 की। पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तो ये साइकिल कंप्लीट है, उस साइकिल को ब्रेक नहीं करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते, एबीसी किसी काम को, इस बार 3 बंदे हैं, चलो। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो सभी का एलसीएम लिया आपने 60, और ये गया यहाँ पर 6 बार, और ये गया 4 बार, और ये गया 3 बार। इस तरह से आपने एफिशिएंसी निकाल ली। अब इसने कहा कि दे स्टार्ट द वर्क इन ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, इसका मतलब कुछ नहीं दिया तो ए से स्टार्ट करेंगे। पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन सी आया। तो क्या ये बोल सकते हैं 6 और 4 10 और 3 13, तो 3 दिन में 13 वर्क होगा। मतलब ये कि पहले दिन अगर ए आया तो 6 काम किया, दूसरे दिन बी आया तो 4 काम किया, तीसरे दिन सी आया तो 3 काम किया। इसका मतलब 3 दिन में
13 वर्क हो रहा है, लेकिन काम हमारे पास है 60 और 13 के टेबल में 60 नहीं जाएगा, तो कहां तक जाता है, 52 तक जा सकता है। 52 वर्क आप करा सकते हो। तो 13 चौक 52, और यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो आ जाएगा कितना, 12 दिन में कितना काम हो गया आपका, 52 वर्क हो गए। ठीक है, तो 12 दिन में अगर 52 वर्क हो रहा है, तो अब भाई हमारे पास 8 वर्क बचा है। तो हम क्या करेंगे, अब अगले दिन ए को बुलाएंगे, वो अपना एक दिन देगा, और ए कितना काम करेगा, 6 वर्क करेगा, तो 58 वर्क हो जाएगा। ठीक है, 58 वर्क हो गया। अगले दिन बी आएगा, तो काम बचा है हमारे पास, देखो कितना काम बच गया है, 58 हो चुका है, तो 2 काम बचा है। 2 काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 की है। इसका मतलब आधा दिन वो देगा, आधा दिन देगा, और वो अपना पूरा 4 वर्क को कंप्लीट कर, सॉरी 2 वर्क को कंप्लीट करेगा। तो आपका कितना काम हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। और कितने दिन में, 12 और 1 13, 13 सहित 1/2 दिन। तो आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा, 13 सहित 1/2 दिन। इस तरह से इसको आप कर सकते हो। ठीक है, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन लास्ट। ए बी सी किसी काम को 30 20 और 10 दिन में करते हैं। हाँ, इस बार ये असिस्टेड वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब सहायता करने वाला क्वेश्चन है कि ए इज असिस्टेड बाय बी फॉर 1 डे, बाय सी फॉर नेक्स्ट 1 डे। इस तरह से वो काम करते हैं। ठीक है, तो ए बी और सी किसी काम को 30 20 और 10 दिन में करते हैं। एलसीएम आपने लिया 60, तो ये गया आपका 2 बार, ये गया 3 बार, और ये गया आपका 6 बार। ठीक है, एफिशिएंसी आपने निकाली। अब ये कह रहे हैं कि पहले दिन ए के साथ बी काम करेगा, इसका मतलब ए प्लस बी काम करेंगे, तो कितना काम होगा, 5। और अगले दिन ए के साथ कौन काम करेगा, सी काम करेगा, बी नहीं करेगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8। मतलब इस तरह से काम कर रहे हैं। तो क्या ये बोल सकते हैं पहले दिन 5 काम होगा, दूसरे दिन 8, फिर से 5, फिर 8, फिर 5, फिर 8। इस तरह से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 2 दिन में कितना काम होगा आपके, 8 और 5 13 वर्क होगा। ठीक है, अब यहां पर हमें देखना है क्या, कि अगर इस तरह से काम हो रहा है और हमें काम कराना है कितना, 60, तो हम 60 वर्क तो नहीं करा सकते, 52 वर्क फिर से करा सकते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमने कहा 4 से कर लेते हैं। तो 8 दिन में हमारे पास 52 वर्क कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो अगले दिन कौन आएगा, ए और बी एक साथ आएंगे और अपना एक दिन देंगे, जिससे कि एक दिन में कितना काम करेंगे, वो 5 काम करेंगे। तो हमारा कितना काम हो जाएगा, 57 काम हो जाएगा, 57 वर्क हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे पास 3 काम बचा है। तो अब कौन आएगा, ए और सी आएंगे, और उनसे कितना समय लेना है हमें, कि भाई जो 3 काम बचा है उसको किस एफिशिएंसी से कंप्लीट करेंगे, 8। इसका मतलब 3/8 दिन और लेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 और 1 9, 9 सहित, और यहाँ पर 3 वर्क कंप्लीट होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 9 सहित 3/8 दिन। मतलब पहला ऑप्शन आपका है 9 सहित 3/8 दिन। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।